करवा चौथ का व्रत आ रहा है, यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत एक्साइटेड है, उनके मन में बहुत उत्साह है। ये वो पर्व होता है जो आपके जीवन में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ही ज्यादा प्यार लेकर आता है। ये समर्पण का भाव बढ़ाता है। लेकिन इसी के साथ इस व्रत के दौरान जब आप सरगी खाते हैं, जब आप मेहंदी लगाते हैं, जब आप श्रृंगार करते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको आप भूल जाते हैं। उन नियमों का खास ख्याल जब आप रखते हैं और फिर कोई पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, फिर आप कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें शुभता और शुद्धता दोनों ही बरकरार रहती है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं विशेष करके कि जब आप इस साल सरगी खाएंगे, जब आप सरगी को यूज करेंगे, जब आप श्रृंगार करेंगे, जब आप मेहंदी लगवाएंगे, तो किन चीजों का आपको विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सरगी एक प्रसाद रूप होती है और सरगी वो चीज है जो आपकी मदर इन लॉ आपको देती है। ये एक प्रसाद रूप होता है, ये पहला पड़ाव होता है करवा चौथ के व्रत की शुरुआत का। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त के दौरान, यानी कि 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, थोड़ा सा श्रृंगार करके, यानी कि एटलीस्ट आपको सिंदूर लगा के, चूड़ियां धारण करके, थोड़ा सा श्रृंगार करके, शुभ वस्त्र धारण करके आपको सरगी जो है वो खानी चाहिए। सरगी में विशेष करके आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजें हैं वो जरूर होनी चाहिए। सरगी जब आप खाते हैं तो उसमें सबसे पहले शुद्ध आहार होना चाहिए और इस आहार में अन्न जरूर होना चाहिए, यानी कि इसमें रोटी हो सकती है, आटे से बनी हुई कोई भी चीज, गेहूं से बनी हुई कोई भी शुभ चीज जो है वो जरूर होनी चाहिए। इस सरगी में आपको फेनिया जरूर खानी चाहिए, दूध या चाय का सेवन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ जल आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए और नारियल यानी कि श्रीफल, ये सभी चीज दिन भर आपकी ऊर्जा को बनाए रखती हैं, अच्छा रखती हैं, पॉजिटिव रखती हैं। और साथ में इस सरगी में जो जो आइटम्स यूज होते हैं वो आपके नव ग्रहों को, उनकी ऊर्जा को बेहतर करता है। जब आप दूध का सेवन करते हैं तो ऐसे में आपके चंद्रमा की और आपके शुक्र ग्रह की जो ऊर्जा है वो बलवान होती है। जब आप श्रीफल खाते हैं, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो ये आपके जीवन में शुभता प्रदान करता है। अन्न ग्रहण करने से आपके जीवन में मंगल और सूर्य की ऊर्जा जो है वो बेहतर होती है। तो इस थाली में, इस जो आप सरगी ग्रहण करते हैं, उसकी थाली में मौजूद हर चीज जो है उसका एक ग्रह नेतृत्व करता है और इसको कंज्यूम करने से, इसे ग्रहण करने से आपकी सभी समस्त ग्रहों की ऊर्जा भी जो है वो भी बेहतर होती है। अब जब श्रृंगार की बात आती है तो ये साल में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हर महिला को सबसे ज्यादा सुंदर दिखना है, सबसे ज्यादा अच्छा श्रृंगार करना है। और क्योंकि आप सबसे ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पार्लर जाएंगे, आप सैलून जाएंगे। लेकिन जब आप सैलून या पार्लर जाकर तैयार होते हैं तो कई बार ये भी देखा गया है कि एक ही प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल लोग यूज कर रहे होते हैं और ऐसा करना करवा चौथ के दौरान बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो अगर इस वर्ष आप तैयार होने जा रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, सैलून जा रहे हैं, तो अपना श्रृंगार का सामान आपको अपने ही घर से लेकर जाना चाहिए और इसे अन्य किसी भी स्त्री या अन्य किसी भी महिला के साथ आपको शेयर या बांटना नहीं चाहिए। आपको अपने घर से अपना खुद का सामान लेकर जाना चाहिए, वहां जाके आप रेडी हो सकते हैं। खुद अगर अपने घर पे रेडी होते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा शुभता प्रदान करता है। लेकिन प्रयास ये कीजिएगा कि आप अपने श्रृंगार का सामान जो है वो अन्य किसी महिला या स्त्री के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इससे भी आप कहीं ना कहीं अपने शुक्र की ऊर्जा, अपने वीनस जो प्लैनेट ऑफ लग्जरी, कंफर्ट एंड लव माना गया है, उसे आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मेहंदी की जब बात आती है तो मेहंदी का भी लोगों को बहुत शौक होता है। लोग डिजाइनर मेहंदीज लगाना चाहते हैं, बहुत सुंदर इंट्रिकेट डिटेलिंग से आप मेहंदी लगवाना चाहते हैं। लेकिन मेहंदी शुभता को प्रदान करती है, ये शुभता का एक प्रतीक, एक चिन्ह माना गया है और सुहाग का चिन्ह माना गया है। ऐसे में जब आप मेहंदी लगा रहे हैं इस वर्ष, तो सबसे पहला प्रयास आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने हाथ पे एक टीका या एक डॉट जो है वो जरूर शुरुआत की जो मेहंदी है आपको अपने ही घर की किसी अन्य सुहागिन महिला से लगवानी चाहिए। और उसके पश्चात, उसके बाद मार्केट में जाकर आप जो भी डिजाइन की, जो भी तरीके की आप स्टाइलिश मेहंदी लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो आपको ख्याल रखना चाहिए कि शुभ हाथों से और शुभ विचार से हो। इसीलिए आपकी ही घर की कोई अन्य सुहागिन महिला जो है, जो आपसे उम्र में बड़ी हो या आपकी सेम उम्र की भी हो सकती हैं, उनसे आपको अपने घर में, अपने हाथ में पहले ही जो मेहंदी का चिन्ह है वो उन्हीं से ही बनवाना चाहिए।
अब जब पूरे दिन की बात आती है, क्योंकि दिनचर्या का विशेष महत्व होता है जब भी हम कोई व्रत रखते हैं। कई बार हम व्रत रखते हैं लेकिन हम सिर्फ शारीरिक रूप से स्वच्छ होते हैं, मानसिक रूप से स्वच्छ होना भूल जाते हैं। ऐसे में करवा चौथ का व्रत अगर आप रख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 16 श्रृंगार करें, आप सुंदर दिखें, आप रेडी हों, लेकिन इसी के साथ अपने विचारों की शुद्धि भी करें। इस दिन आपको ऐसा कहा जाता है कि ना आपको किसी सोए हुए को उठाना है और ना रूठे को मनाना है। यानी कि इस दिन आपको अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना है, अपनी एनर्जी को आपको सेव करना है, अपनी एनर्जी को आपको पॉजिटिव रखने का प्रयास करना है। इसीलिए झगड़ों में, इसीलिए इस पर्व के दौरान किसी से भी लड़ाई झगड़ा, मन में अगर कोई द्वेष है, दूसरे के प्रति बदले की अगर कोई भावना है, तो इन सभी चीजों को आपको भूलकर आज के दिन, खास करके करवा चौथ के दिन विशेष करके, अपने विचारों में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जो है वो जरूर लेकर आनी चाहिए। इसी के साथ पूरे दिन के नियम के दौरान आपको विशेष करके ख्याल रखना चाहिए कि कई बार हम कहते हैं ना, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है तो हम मूवीज देखने चले जाते हैं, हम मॉल शॉपिंग करने चले जाते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, कुछ अपना टाइम पास करने के लिए हम अन्य लीजर एक्टिविटीज जो है वो चूज करते हैं। लेकिन क्योंकि ये पर्व आपके जीवन में शुभता प्रदान करने का समय है, इसीलिए सबसे अच्छा ये होता है कि इस दिन पति पत्नी जो है वो साथ में कुछ अच्छा, पॉजिटिव, हेल्दी टाइम जो है वो स्पेंड करें। साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता आए, आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो। तो शास्त्र संबंधित कोई भी चीज पढ़ना, सुनना, इस तरीके के कार्य भी अगर आप करते हैं करवा चौथ के दिन, तो उसका विशेष लाभ जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इस समय के दौरान व्रत रखती हैं, अपनी स्व इच्छा से रखती हैं, तो पहले तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी सेहत इस समय के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना आपसे हो सके उतना ही आपको करना चाहिए। कुछ अपने शरीर को अन्य कष्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्व इच्छा से अगर आप फास्ट रख भी रही हैं, तो ऐसे में संध्या काल के समय अगर आपको लगता है तो आप अपने सासू माँ यानी कि अपनी मदर इन लॉ के हाथ से 1 कप चाय बनवा के भी अगर ग्रहण करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। लेकिन इसमें जल नहीं होना चाहिए, यानी कि दूध में पत्ती डाल के अगर आप कंज्यूम करना चाहती हैं, पीना चाहती हैं, तो आप पी सकते हैं, क्योंकि ये निर्जल और निराहार व्रत होता है। तो ऐसे में चाय भी अगर पी रहे हैं तो दूध में पत्ती डालकर पीजिए, उसमें जल का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो वाकई में आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है। या किसी भी प्रकार का आपके और आपके हस्बैंड के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप में इशू चल रहा है तो वो सभी रिजॉल्व होते हैं और आपके संबंध और बेहतर होते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और इस पर्व को बहुत ही सुंदरता के साथ अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।